पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गुप्ता से लगातार एनआईए पूछताछ कर रही थी और आखिरकार रिमांड अवधि पूरा होने के बाद आज उसे एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया है। बता दें कि एक लंबी पूछताछ एनआईए ने दिनेश गुप्ता को रिमांड पर लेकर किया है और कल की बात करें तो जैसे ही रिमांड की अवधि उसकी पूरी हुई थी तो फिर से कोर्ट से गुहार एनआईए के अधिकारियों ने लगाया कि कुछ और जो पूछताछ का सिलसिला है वह छूट गया है, बच गया है, कई दस्तावेजों के सामने रखकर उससे पूछताछ हो रही है। तो इसके आधार पर एक दिन और उनके रिमांड पर मांग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने स्वीकार किया था और आखिरकार आज रिमांड की पूरी अवधि हो गई और तमाम जो साक्ष्य थे, जो जानकारियां इकट्ठा करनी थी दिनेश गुप्ता से, एनआईए के अधिकारियों ने कर लिया है और उसके बाद आज उसे फिर एनआईए के विशेष अदालत में पेश किया गया और वहां से होटवार जेल भेज दिया है। बता दें कि जैसे ही एनआईए के अधिकारी दिनेश गुप्ता को कोर्ट लेकर पहुंचे तो कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, क्योंकि कई लोग तो कोई भीड़ वहां लग गई थी और ऐसे में खतरा मंडराता है, क्योंकि यह दुर्दांत उग्रवादी है, इस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। इसे देखते हुए जो पूरी एनआईए के अधिकारी है सुरक्षा के घेरे में दिनेश गुप्ता के लिए हुए थे और दिनेश गुप्ता को जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरह से वह जब मीडिया के कैमरे उसके तरफ गए तो वह हाथ हिला रहा है और हाथ जोड़कर मुस्कुरा रहा है। तो उसे लग रहा है कि कोई मलाल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसने आतंक फैलाया था, जिस तरह से उसका खौफ था और आतंक के बलबूते पर करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर चुका है, तो अब इसमें उस पर जो है उसकी संपत्ति पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एनआईए ने जो पूछताछ लगातार लंबी की है इसमें कई जानकारियां मिली है। कई नेताओं और कई अधिकारियों के भी साठ गांठ की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि दिनेश गुप्ता का आतंक इतना था कि उसके नाम पर लेवी वसूलना और फिर लेवी वसूलने के बाद उस पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, तो यह पूरा खेल खेला जा रहा था और इसका मुख्य सरगना दिनेश गुप्ता नेपाल में और विदेशों में रहने के बावजूद वहां से ही अपने गुर्गे और अपने जो लोग हैं उसे निर्देशित करता था और उसके आधार पर पूरे कारनामे को किया जाता था। तो संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि दिनेश गुप्ता के मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिनेश गुप्ता के पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति और इस संपत्ति जो है अवैध तरीके से कमाई गई है और जो तमाम लेवी के पैसे वसूल किए गए थे उस पैसे को सेल कंपनी के जरिए भी इन्वेस्ट किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को ईडी भी जांच कर रही है। तो संभवतः जब एनआईए की पूछताछ पूरी हो गई है, उसे जेल भेजा गया है, तो एनआईए के बाद अब ईडी अपनी तैयारी में जुट गई है कि आखिर दिनेश गुप्ता से क्या कुछ क्लू निकालना है, क्या कुछ जानकारी इकट्ठा करना और कौन कौन से लोग इस पूरे आतंक के खेल में शामिल थे। बता दें कि दिनेश गुप्ता से पहले पीएलएफआई का एक गुर्गा गिरफ्तार हुआ था पिछले साल, विनेश पोद्दार नाम था, जिसके पास से लग्जरी गाड़ियाँ BMW, थार और अन्य गाड़ियां बरामद हुई थी। इसके अलावा विदेशी हथियार के जो फोटो थे उसके फोन से मिले थे। तो इस मामले में भी ईडी जो है निवेश से पूछताछ कर चुकी है। तो यह पूरा खेल मनी लॉन्ड्रिंग की ओर भी रुख कर रहा है। तो इसी वजह से अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से उम्मीद है कि ईडी की एंट्री होगी और ईडी जब जांच करेगी तो इसमें कई जो सफेद पोस्ट लोग हैं जो दिनेश गुप्ता को संरक्षण देकर रखे हुए थे, तो उनके नाम सामने आ सकते हैं और उन पर ईडी की भी फिर से गाज गिर सकती है। तो कह सकते हैं कि दिनेश गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद कई लोगों की नींद उड़ी हुई है और कई लोग इसकी रडार पर आएंगे। एनआईए और झारखंड पुलिस लगातार 14 दिनों से अधिक पूछताछ की और इस पूछताछ में कई जानकारियां मिली, जिसके आधार पर छापेमारी भी कर चुकी है। अगर हम बात करें दिनेश गुप्ता के हथियार की, तो पूछताछ के दौरान दिनेश गुप्ता ने कबूला की खूंटी के इस जंगल में हथियारों का जखीरा उसने छुपा कर रखा, जिसके बाद वहां पर छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। उसके बाद उसके कई दर्जनों गुर्गों को गिरफ्तार किया गया और कई हाईटेक हथियार बरामद किए गए। फिर दिनेश गुप्ता की जो जिप्सी थी जिससे वह चलता था उसे जमीन के अंदर से कोड़कर पुलिस ने बरामद किया। तो कहीं ना कहीं जो पीएलएफआई का साम्राज्य है वह अब खत्म होता दिख रहा है, उसका किला ढहने के कागार पर है। जिस तरह से एनआईए की कार्रवाई हुई और एनआईए ने लंबे समय से फरार चल रहे उग्रवादी को दबोचा, क्योंकि 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब दिनेश गुप्ता की एक तस्वीर सामने आई और एनआईए के अधिकारी उसे दिल्ली एयरपोर्ट से रांची लेकर पहुंचे, तो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या यही दिनेश गुप्ता है। लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, क्योंकि इसकी फोटो लगभग
10 से 15 सालों से अधिक से जारी नहीं हुई थी। इतना दुर्दांत था कि हमेशा ठिकाना बदलता था और जहां रहता था वहीं से नंबर बदल बदल कर अपने गुर्गों को निर्देश देता था और इसके गुर्गे लेवी वसूलने का काम हो या फिर घटना को अंजाम देना है, किस मामले में क्या करना है, इस पूरे खेल को इसके गुर्गे इसके निशाने पर करते थे। तो अब उसका आतंक खत्म हो गया और कहीं ना कहीं जो खौफ है, जो आतंक का डर था लोगों में, वह भी धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगा और कई लोग इससे बेनकाब होंगे। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।